न किसको दे कोई दिलदार तो मिले। अरे क्या बार बार यहाँ लौट कर आते हो? हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, जाओ। और मौत ने साला इसका दिमाग खराब है, क्यों रे? हाँ ये यहाँ क्या करने आया था? यह तो हमारी समझ में ना तो बाबा तो तुमका देख कर अरे जा बाबा, मैं तुमसे कहती हूँ, थक गई हूँ कहते कहते, क्योंकि ये साले ऐसे पागल लोग आ जाते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ठीक कहती हो। अपने भैया से शिकायत करूंगी कि ऐसे पागलों को मकान में नहीं आने देना। ठीक कहती हो। और मुंशीराम हवलदार जी कहाँ गए थे? अरे हम जमाल घोटा मिला देना वही पानी। हाँ। जमाल घोटा पिला पिया देना। ठीक है, मैं चल के आराम करती हूँ। अगर कोई आए तो बिना मेरे इजाजत अंदर किसी को नहीं आने देना। और सामने आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, और आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। इधर आप लोग सिंध के ध्यान दें। वही गांव के भोले भाले जिनका लोग प्यार से कहते थे मलखान, लेकिन आज उन ठाकुरों के अत्याचार बढ़ जाने से चंबल पहुंच जाते हैं और वो यहाँ एक गिरोह बना लेते हैं और अपना कहलाते हैं सरदार मलखान से। मुझे बता क्या मुझे मुझे पकड़े, कहा जंजीर में सकती ताकत है बॉल की, क्या मुझे नींद पर उड़ाने की, और नहीं ताकत है पृथ्वी की, उड़ती हुई जहाज के नंबर बिगाड़ दूं, अगर आ गए कहीं शेर तो उसकी पूंछ उखाड़ लो। सरदार जी जय मां बियानी। क्यों रे? सरदार जी जय मां बियानी। जय मां बियानी? माता जी का नाम लेते हैं सरदार जी। अबे जय भवानी कहते हैं। आए? जय मां भवानी की, जय मां भलमनानी की। प्यार अच्छा बताओ, आपकी बताओ। खराब ज्यादा मैंने कहा जय मां भवानी की, जय मां टिन्नानी की।
मैया का नाऊ तो ले जिनकी बदौलत काम करी था। तो इसी तरह नाम लिया जाता है। आएगा माता जी का नाम हमसे आएगा। क्या गया? जय माँ बिल बिलानी। तो का कही, तो का कही, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। माता जी का नाम आएगा। चलो चलो काका डाली चलाए। लेकिन मेरे साथियों, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि मेरे डाकू को बनने का मकसद क्या है। क्या मकसद है? साथियों, हाँ ये तो बात सच तुमने कहा है। ये बात राजस्थान में ठाकुर नागराज और राणा हाँ और 7 मसाला दयाराम सेठ, उन तीनों ने मिलकर मेरे बापू को मारा यानी जान से और साथ में मेरी बहन गंगा की इज्जत को लूटकर मौत के घाट उतार दिया। मैं अपनी बहन के अपमान का बदला चुकाने के लिए मलखान से डाकू मलखान सिंह हो गया हूं। और साथियों, मेरी बात को गौर से सुनो। क्या आप कहना चाहते हैं? और सुनो साथियों, ध्यान से। और यह मैं सुनो साथियों ध्यान से। और यह मेरा ऐलान, और दयाराम ने उससे बना और दिया मुझे। दयाराम सेठ ने और बना दिया। हिसाब पुराना, अरे टुकड़े इतने क्या करूं देख कर। और मेरे रहते हुए साथियों, और जरा न दहशत खाना। मेरे रहते हुए साथियों, जरा न दहशत खाना। और अगर कावट करे कोई तो कर दो मेरे वीरा बलधारी। शैतान, और चल कर वो तो भी मिटाओ मेरे साथियों। मेरे नौजवान साथियों, हमारे साथ उस साले हरामजादा दयाराम को मौत के घाट उतारूंगा। ठीक कहते हैं सरदार जी। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। जय मां। हाँ दोस्तों, इधर जमींदार राणा सिंह अपनी हवेली में ऐशोआराम करते हैं, उधर से वही डाकू मलखान सिंह चढ़ाई करते हैं। देखिए राणा सिंह से क्या बातचीत करते हैं। राम सेवक,
का इंतजार हो रहा है। हवेली का देखभाल हो रहा है या नहीं? हाँ, कोई चीज तकलीफ नहीं है। दो ठे लगाओ, आराम कर रहा हूं। चलिए आराम कीजिए। हाँ दोस्तों, अब इधर देखिए, जमींदार राणा सिंह के भाई छोटे जिनका नाम है नागराज सिंह आते हैं, अपने बड़े भाई से क्या बातचीत करते हैं। नागराज, हाँ, क्या बात है? आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुश नजर नहीं आ रहा हूँ। हमको लगता है हम थोड़े दिनों में पागल हो जाऊंगा। क्या बात है? भाई साहब, देखो आज तक तुमने सारी खुशियां हमको दिया है, क्यों नहीं? कोई कमी नहीं छोड़ी है हमारी खुशी में। एक खुशी तुम्हारे बिना हमको नहीं मिल सकती है। नागराज, हाँ आखिर वो कौन सी खुशी है जो भाई हमारे साहब, बिना तुमको नहीं मिल सकती है? मैं अभी लोहा सिंह के घर गया था। लोहा से हमारी मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात हो गई लोहा की बहन नीतू से। और जब से मैंने उस लड़की को देखा हूं, न जाने हमको क्या हो गया। सोते जागते उठते बैठते उसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने नाच रही। भाई साहब, कहना क्या चाहते हो? गुजारिश हमारी यही है कि लोहा सिंह आपकी बात को इनकार नहीं करेगा। लोहा से कहकर नीतू की शादी मेरे साथ करा दो, इसी में तुम्हारे भाई की भलाई है। नागराज, घबराओ नहीं, हम इसी वक्त लोहा सिंह के पास जाएंगे और तुम्हारी शादी के बारे में उससे कुछ बातें करेंगे। ठीक है भाई, हम समय का इंतजार भी करेंगे। ठीक है, जाओ तुम आराम करो। ठीक है भाई साहब, हम जा रहे हैं लोहा सिंह के पास। जाओ। राम सेवक, हाँ क्या बात है? तुम हवेली का देखभाल कायदे से रखना। ठीक है। और इस वक्त हम थाने जा रहे हैं ठीक है, चलिए। अपने दोस्त के पास। बहुत अच्छी बात। हाँ मेहरबान, इधर देखिए आप लोगों के सामने ये लोहा सिंह का मकान है। लोहा सिंह इधर बैठे हैं, जमींदार राणा सिंह अटते देखिए क्या बातचीत करते हैं। हवलदार, क्या हाल है? ठीक है। कोई केस हुआ नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई केस नहीं आया। ड्यूटी ठीक से दो। ठीक है। ये बताओ, राम राम। आप काफी दिन के बाद ठाकुर साहब आपकी आए हैं। हाँ, कुछ काम से आए हैं। साहब मिलना चाहते हैं? हाँ, आओ हम साहब से मिलाते हैं। चलो। दोस्त राणा, हाँ दोस्त, आज अचानक मेरे थाने में, मेरी बात सुनो। और कहो दोस्त राणा, कैसे आना हुआ है? यानी तुम जानना चाहते हो जब तक हम तुम्हारे पास कैसे आए हैं? जब तक आप बताएंगे नहीं, मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरे जरूर पास क्या बताएंगे। करने के लिए? बताइए क्या काम है? तो सुनो, कहूँ कैसे मैं तेरे पास आया।
क्या बात है, बताइए क्यों संकोच करते? किसी जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे कैसे मालूम होगा? इसमें संकोच करने की क्या बात है, बताइए। तो यानी जानना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। बताइए क्या बात है। सुनिए दोस्त मेरे, क्या है मकसद मेरा, सुनिए आपका कहना है कि जो मेरी बहन नीतू है, हाँ, और आपके भाई नागराज हैं, उसके लिए मैं नीतू का हाथ मांगने के लिए आया। ये तो अच्छी बात है भाई। कहीं ना कहीं एक दिन तो हमें बहन की शादी करना है ही है। ठीक है, अगर आप ये रिश्ता मंजूर करते हैं तो मैं स्वीकार करता हूं। बहुत अच्छी बात है दोस्त। मैंने बहुत उम्मीद लेकर आया था कि हमारा दोस्त हमारी बात को इनकार नहीं करेगा। नहीं दोस्त, हमें आपकी बात मंजूर है। ठीक अब है, आप चलकर आराम करिए और मैं अपनी बहन से इस बात को बताएं और उसके बाद में बहन की शादी करेंगे। ठीक है। अरे यही लगा दिन तारीख हो जाता, सब साथ छुट्टी हो जाता काम से। हाँ दोस्त, हाँ? दिन तारीख तो भूल ही गए। दिन तारीख हो जाए, हाँ रख दो। अपनी कहते काम तुम देखो, अपनी कहते काम। हाँ हरिराम, दिन तारीख रख दो शादी की। देखो तारीख हम रखी 5 तारीख का बिहाव और 4 तारीख का मैन और 3 तारीख का त्याग। अबे नालायक, ये उल्टा क्यों कर रहा है? उल्टा नहीं भाई, 5 का बिहाव रखो, 4 का त्याग रखो और 3 का मैन। अरे ऊपर को बढ़ना चाहिए कि नीचे को बढ़ रहा? पहले त्याल, फिर मैन, फिर ब्याह विवाह, ऐसे चूतिया। यानी 3 का त्याल, 4 का मैन, 5 का। ये बात है ना, हमेशा उल्टी बात करता है नालायक। पहले से लेकर आयो। ठीक है दोस्त, अब चलकर अपनी तैयारी करिए। नमस्कार। गाड़ी कौन दिन जाए भला? अरे गाड़ी की तो बात बाद में है, अब तुम मेरी बहन नीतू को बुलाओ, उसको भी बताना चाहिए ना, हाँ, पूछ तो ली क्योंकि जाए उसके भला। बिना पूछे हमने ये रिश्ता तय कर दिया। ठीक कहा तो। बुलाओ, फोन करो। हेलो नीतू, नीतू आ जाओ, आ जाओ। क्या है भैया? देखो नीतू, नमस्ते। बात यह है कि हमने तुमसे बिना पूछे तुम्हारी शादी की बात कर ली है। यानी बिना मेरे पूछे हाँ, तुमने मेरी शादी की बात कर ली? हाँ, क्योंकि बहन एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तो शादी तुम्हारी करना ही है हमें। हाँ, इसलिए हमने तुम्हारी शादी की बातचीत पक्की कर दी है। कहाँ से भैया? वो जो राणा सिंह है ना, हाँ, उनका भाई नागराज, यानी उसके साथ मैंने राणा सिंह का भाई छोटा जिसका नाम नागराज। हाँ नहीं तो उसी के साथ भैया। हमने तुम्हारी शादी तय कर दी। इतना कमीना इंसान है क्या? इतना सुअर कुत्ता इंसान है वो कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तुम पागल हो गई हो? भैया मैं सच कहती हूँ कि वो बहुत कमीना इंसान है। हमारी बात को तुम खराब कर दोगी। तुम्हें मालूम है कि हम तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया भैया, और आज मेरी बात को तू इनकार करती है। तुमने हमारे लिए इतना किया, बचपन से पाला पूछा और मुझे इतना सयानी किया और मेरी सेवा में तुमने कोई कमी नहीं किया, लेकिन मैं उस हरामजादे कमीने से शादी नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत कुत्ता इंसान है। हरिराम, इसको जाओ कमरे के में बंद कर दो, और जब इसका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी।
भैया ये आप क्या कहते हैं? हाँ मैं सही कहता हूँ। मैं आप उस नागराज की बात में आकर के मेरी शादी उसके साथ में करके मेरी बर्बादी हो जाएगी भैया, मैं सच कहती हूँ। ये पागल हो गई है। जाओ इसको कमरे में बंद कर दो। जब इसे बंद कर दोगे ना इसका दिमाग ठंडा हो जाएगा, फिर मेरी बात मानेगी। ये तो बात ठीक कहा, लेकिन हम तुमने गलत किया, बगैर पूछे जमाना ही। अरे मेरी बात खराब हो गई। बात सही कहते हो। सही कहा, जब शादी ना हो तो ये बात गलती हुई है। चलो ठीक, उसको कमरे में बंद कर दो, उसके बाद में फिर बात करेंगे। या भगवान, मैं तो समझ जैसी कि मेरा भाई मेरे लिए इंसान और भगवान मेरा भाई है। उनका साई सो फिर अच्छे, लेकिन साला वो नागराज हराम ज्यादा वो नहीं अच्छा है, क्योंकि मेरे भैया उससे जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं और ये शादी भैया ने मुझसे कहते हैं कि पक्की कर दिया, लेकिन मैं यहां से भाग जाऊंगी। मलखान की याद बहुत आती है। कहो मलखान, मैं तुम्हारे पास ही आती हूँ। मलखान, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। ओरे यार बड़ी बात सुना है नहीं हरावा में, बड़ा बड़ी बात सुना है नहीं हरावा में, सुना है नहीं हरमा, सुना है नहीं हरमा, सुना है नहीं हरावा में, अरे बड़ी बात सुना है नहीं हरावा में। अरे कहीं नहीं ठाढ़े बसौना और देखो भैया डोमौनू का चीरे। अरे ठाड़ बसौना भैया डोमौनू का चीरे। अरे बकरी ब्याह चिकौना का मास सुना है नहीं हरावा में, और बड़ी बात सुना है नहीं हरावा में। सुना है नहीं हरमा, सुना है नहीं हरमा, सुना है नहीं हरावा में, और बड़ी बात सुना है नहीं हरावा में। और कहनी उड़ी उड़ी सहारी और देखो भैया बकुला उनु का लीला। अरे उड़ी उड़ी सहारी और देखो भैया बकुला उनु का लीला। अरे कचुआ लीला था या जगर सांप सुना है नहीं हरावा में, और बड़ी बात सुना है नहीं हरावा में, और बड़ी बात सुना है। आप लोगों के सामने नेताजी आते हैं जिनका नाम दयाराम प्रदेश के आगे क्या होता है। द्वार पर क्या बात है? तुम गेट पर चलो, जी मैं आराम करता हूँ। अगर कोई आए तो हमसे बताना। जय श्री आज्ञा। जाओ गेट पर। हाँ दोस्तों, कहानी में गौर कीजिए। इधर मलखान अपनी बहन लोहा सिंह अपनी बहन नीतू को कमरे में बंद कर देते हैं।
नीतू देखिए मौका निकाल करके कमरे से फरार हो जाती है अरे और बाहर हो जाती है। ये मकान किसका है भैया? क्या बात है? देखिए ये मकान किसका है? ये मकान हमारे दयाराम नेताजी का है। यानी दयाराम नेताजी का है। बहुत ही दयालु है। कहाँ है? अंदर बैठे हैं। चलिए मुझसे मिलवा दीजिए। आ जाओ। चलिए। नेताजी क्या हुआ? मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? और लग रही ठंडक मुझे नेता जी सुनिए जरा, लग रही ठंडक नेता जी सुनिए जरा, और सारे कपड़े मुझे इसका मतलब क्या है? इसका खास मतलब ये हुआ, ये लड़की कह रही कि हमें ठंडक लग रही है और जो आप कपड़े पहने हो ना, ये कपड़े उतार के नहीं दे दो। ये जब पहन लेगी तो उनके गर्मी आ जाएगी, उसके बाद आपको फिर मिल जाएंगे। कहने का मतलब इनका ये हुआ। अरे नहीं नहीं, अरे कोई कपड़े हो मुझे दे दीजिए, मुझे ठंडक बहुत जोर लगती है नेताजी। घबराओ नहीं, तुम्हें कपड़े मिलेंगे। मुझे नेताजी दे दीजिए। द्वारपाल, मैं बहुत मंजिल की मारी हुई हूँ, बहुत दूर से आई हूँ। ठीक है। हाँ। अरे भाई, हमारे पर कपड़े क्यों, अपने कपड़े दे दो ना। हम भैया चक्कर में फंसब, कहाँ ले लिए कपड़ा चल ही जाए तो हमारे यही एक जोड़ कपड़ा है। नेताजी ये हम ना दे, हमारे कपड़ा तो क्यों? हम पहने बच्चे, हम पहने हो। सुनो, हाँ? अपने कपड़े नहीं देना तुम्हें ना, तो और कपड़े ला कर दे दो इसे। ये बात तुमने सही कहा। मुझे ठंडक बहुत लगती है नेताजी। घबराओ नहीं, आपका तुम्हें भगवान, कपड़े मिलेंगे। आपका भगवान बहुत भला करेंगे, क्योंकि मेरे लिए तुमने कपड़ा